A wire of resistance R is bent into an equilateral triangle and an identical wire is bent into a square. The ratio of the resistance between the two end points of an edges of the triangle to that of the square is. हमें गिवन है वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम. सो वायर का रेजिस्टेंस हमें आर ओम गिवन है एंड वायर को हम बेंड कर रहे हैं इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ट्रायंगल का तीनों साइड सेम होगा, सो इसका रेजिस्टेंस भी सेम होगा. देन आर ओम को यदि हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे सो ये वैल्यू हो जाएगा आर बाई 3 ओम. इसका भी रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाई 3 ओम एंड इस पार्ट का भी रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाई 3 ओम. एंड हमें इक्विलेटरल के टू अपोजिट एंड पॉइंट के बीच हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो आर बाई 3 ओम एंड आर बाई 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सो इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी आर बाई 3 प्लस आर बाई 3. दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाई 3. सो अब सर्किट को हम अगेन ड्रॉ करेंगे. देन r बाई 3 एंड r बाई 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2r बाई 3 एंड ये r बाई 3 ओम पहले से ही है. सो r बाई 3 एंड r बाई 3 एंड r बाई 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाई 3 ओम. ये पॉइंट बी एंड ये पॉइंट ए. हमें ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. सो 2r by 3 and r by 3 are connected in parallel combination. So its equivalent will be 1 by r equivalent is equal to 1 by r1 and r1 का वैल्यू है 2r डिवाइडेड बाई 3. सो ये वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई r1 का वैल्यू 2r डिवाइडेड बाई 3. सो ये हो जाएगा 2r इंटू 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में प्लस 1 बाई r2 का वैल्यू है r बाई 3. सो r इंटू 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बाई r इक्विवेलेंट इक्वल टू 2r एंड r का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2r में 2r का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 में 3 में मल्टीप्लाई करेंगे देन ये वैल्यू आएगा 3 प्लस 2r में r का डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगा 6. सो ये वैल्यू हो जाएगा 6 प्लस 3 यानी 9 डिवाइडेड बाई 2r. हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है आर इक्विवेलेंट. सो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे. सो ये वैल्यू हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाई 9 एंड सेम वायर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन एन स्क्वायर. सो इसका रेजिस्टेंस आर ओम है. यदि इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर के ईच साइड का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाई 4 ओम. ये भी रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाई 4 ओम. ये भी रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाई 4 एंड आर बाई 4. एंड हमें स्क्वायर के दो एंड पॉइंट के बीच कैलकुलेट करना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो r by 4 and r by 4 are connected in series combination. So its equivalent resistance will be r1 plus r2 plus r3. So r by 4 plus r by 4 plus r by 4. इसको यदि हम इक्वल करेंगे तो देन ये वैल्यू आएगा 3r डिवाइडेड बाई 4 ओम. सो 3r डिवाइडेड बाई 4 ओम एंड ये वैल्यू r बाई 4. इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट बी एंड ये पॉइंट ए एंड ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो इट्स इक्विवेलेंट विल बी 1 बाई r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई r1 एंड r1 का वैल्यू 3r डिवाइडेड बाई 4. सो ये वैल्यू होगा 3r डिवाइडेड बाई 4 एंड 4 चला जाएगा मल्टीप्लाई में यानी न्यूमरेटर में प्लस 1 डिवाइडेड बाई r2 एंड r2 का वैल्यू है r बाई 4. सो ये हो जाएगा वैल्यू r इंटू मल्टीप्लाई में चल जाएगा यानी न्यूमरेटर में चला जाएगा 4.
सो यहाँ से लिख सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट इजकल टू 4/3r प्लस 4/r। इसका एलसीएम हो जाएगा 3r। 3r में 3r का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 3r में r का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12। तो 4 प्लस 12 ये वैल्यू हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3r। हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है r इक्विवेलेंट। सो r इक्विवेलेंट इजकल टू 3r डिवाइडेड बाई 16 एंड हमें कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ द ट्रायंगल टू दैट ऑफ द स्क्वायर। सो रेशियो ऑफ ट्रायंगल टू दैट ऑफ द स्क्वायर। ट्रायंगल का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2r डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर का वैल्यू 3r डिवाइडेड बाई 16। ये हो जाएगा 16 आ जाएगा ऊपर एंड 3r चला जाएगा डिवाइड में, r से r कैंसिल हो जाएगा एंड 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 9 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगा 27। ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर डी से।